आइए एडिटोरिया का सेट नंबर 1 का बिहार एसएससी का उत्तर की व्याख्या देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान में 2/3 तत्वों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है, अतः इसका भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव है कि इस अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्न है। पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्ता स्वशासन की व्यवस्था, द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल, और इसके बाद है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अतः वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 3 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न है। पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गौवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। चौथा है वित्त आयोग। चौथा पढ़ेंगे वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाली केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाला सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिश देता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सरकार। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की संघीय विधानमंडल में निहित होगी। 6 नंबर भारत के महान्यायवादी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति के महान्यायवादी नियुक्ति किया जा सकता है। यह भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति से परामर्श पर अपना कार्य करता है। अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा संविधान परिषद का सृजन अथवा समापन कर सकती है। 6 नंबर भाग 8। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध तथा भाग 6 में राज्यों से संबंधित उल्लेख है। 9 नंबर फास्फोरिक अम्ल। कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। इसके देखते हैं अम्ल और स्रोत। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध और दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा में। अब आगे देखते हैं 10 नंबर पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। वही 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर
ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की है। 12 नंबर बॉयल का नियम। बॉयल का नियम स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप T बराबर 273 डिग्री सेल्सियस। गैसों में ठोस। धुआं गैसों में ठोस का विलयन का उदाहरण है, जबकि वायु गैसों में गैस का और कुहरा गैसों में द्रव का। 14 नंबर नाइट्रिक अम्ल। ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड है। 15 नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। 16 नंबर किरण बेदी। भारत के प्रथम महिला IPS किरण बेदी। भारत के प्रथम महिला IS अन्ना जॉर्ज। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। 17 नंबर चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कुश्ती। कुश्ती से संबंधित शब्दावली है फॉक, बैक, डॉग फॉक, पुल और चित। 19 नंबर क्वेश्चन 1934। भारत ने सर्वप्रथम 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। 20 क्वेश्चन नंबर 12 ये तो मैथ है। अब आगे देखते हैं जीके किधर है। अब आ जाइए 46 गुजरात। भारत में 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी है, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है तथा सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 46 नाथुला दारा मेघालय। नाथुला दारा सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह भारत तथा चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाली प्राचीन व्यापारी सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था। ये पढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 का ए। ब्रह्मपुत्र। सुमन सिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त कामेंग, मानस तथा संकोच नदी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगांडू हिमनदी से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यमुना है, इसे जमुना भी कहा जाता है। 48 नंबर जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी लगभग 42% भाग पर पाई जाती है। इसकी फैलाव मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र तथा समुद्री क्षेत्रों में है। इस मिट्टी में पोषक तत्व पोटास तथा चूना की प्रचुर होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस का अभाव होता है। धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन फसलें मुख्यतः इस मिट्टी में उपजाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 49 पार्वती। पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पार्वती हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में 1897 में। इसके बाद 1902 ईस्वी में
शिव समुद्र में जल विद्युत गृह की स्थापना की गई जो कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50। NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की सर्वाधिक लंबाई 2890 किलोमीटर है जो काकीनाडा पुडुचेरी नहर कृष्ण नदी गोदावरी नदी से संबंध रखती है। NH1 पूछेगा, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर। NH2 ना NW हो जाएगा, NW1 कहेगा तो 1620 किलोमीटर, NW2 कहेगा तो 891 किलोमीटर, NW3 कहेगा तो 365 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51। वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, जबकि पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। 52 का डी हो जाएगा पंपास। पंपास जो अर्जेंटीना में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल है, जबकि सवाना अफ्रीका, कंबोज ब्राजील, लानोज वेनेजुएला उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। 53 रियो डी जेनेरो 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास दर पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 का नागपुर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। ये देखते हैं तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद में स्थित है। नीरी भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संयंत्र अधीनस्थ कार्यालय है। 55 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। फाइटोप्लैंटेनस समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंटेनस प्रमुख प्राथमिक उत्पाद होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंटन्स की उत्तरदायी है। ओजोन परत की क्षय की रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ है। इसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के प्रयोग से हटाना। 58 में जाइए, डी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। महानगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख नगर हवाई हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थी। चंद्रगुप्त प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग किए थे। 60 नंबर गंधार कला। गंधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्र शैली है जिसका संरक्षण शक और कुषाण थे। 61 इल्तुतमिश। चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण कर लिया था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। आगे देखते हैं हम लोग
दिल्ली सल्तनत के वंश और अवधि। गुलाम वंश का पूछेगा तो 1206 से 1290। खिलजी वंश का पूछेगा तो 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 ले 1414। सैयद वंश 1414 से 1551। लोधी वंश 1451 से 1526। 63 में देखते हैं विश्व बंधुता। अकबर द्वारा शुरू किया गया एक नया धर्म दीन इलाही 1582 का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। इस धर्म के प्रथम अनुयायी बीरबल था, जबकि अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। 64 बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थान बम्बई में। कुल प्रतिनिधि थे 72। 65 नंबर 1917 गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी अहमदाबाद के कोरबा नामक स्थान पर किया था। यह आश्रम 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। 67 नंबर है कविताओं का। गांधी जी गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि हेतु उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। गीतांजलि का अर्थ गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इंडोनेशिया। भारतीय बैडमिंटन टीम ने फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। इसकी आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक शहर में किया गया था। अब आगे देखते हैं 69 नंबर राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। ये भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसका कार्यकाल फरवरी 1925 तक होगा। कोलकाता। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता के ट्राम्बे के अंदर दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जबकि देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आसनसोल रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। 71 गुजरात टाइटंस। आईपीएल के 15वें संस्करण टाटा आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हराकर जीता है। फाइनल मैच का मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। 72 हो जाएगा फ्रांस। एलिजाबेथ वॉर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। यह पद संभालने वाली देश की दूसरी महिला है। 73 गीतांजलि श्री। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अपनी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई भी भारतीय भाषा को यह पहली पुरस्कार है जिसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 74 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। 75 इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट था। 76 इम्तियाज अनीस। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक इम्तियाज अनीस द्वारा लिखी गई है। इम्तियाज अनीस ओलंपिक में घुड़सवारी के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे भारतीय हैं। 77 भारत दुनिया का पहली डीएनए आधारित वैक्सीन
जाइकोब डी भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भारतीय कंपनी जायड्स कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए ऐसे ही अगला वीडियो डाला जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।